अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों की प्री स्कूलिंग। बच्चों का प्री स्कूलिंग ब्रॉटअप हमें कैसे करना चाहिए, आज हम इस मौजू पे डिस्कशन करेंगे। बच्चा 2 से 3 साल की उम्र में बहुत कुछ सीखता है अपने घर से, और प्री स्कूलिंग हमें तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा रुझान नहीं है प्री स्कूलिंग का, और अगर ये रुझान पाकिस्तान में आया भी है तो प्राइवेट स्कूल्स तक महदूद है, और बहुत कम लोग इसकी तरफ माइल होते हैं। प्राइवेट स्कूल में प्री स्कूलिंग जो है वो बहुत कम रेशो में है कि वहाँ पे प्री स्कूलिंग रखी जाए। बच्चा शुरू से ही चीज़ों को देखता है, सीखता है, समझता है, हमें काम करते हुए देखता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। यानी उसकी सीखने की एज जो है उसकी हरकत से ही स्टार्ट हो जाती है। जब वो हरकत में आता है 5-6 माह की उम्र से वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है, और आपकी बात का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। जब वो रिस्पॉन्स देना शुरू करता है तभी से आप समझ लें कि उसकी सीखने की एज स्टार्ट हो गई है। बच्चा हर नई चीज़ को बहुत शौक़ से देखता है और बहुत तवज्जो से देखता है, और आपको जब काम करता कोई देखता है तो उसको सीख जाता है। तो 2 से 3 साल की एज ऐसी एज होती है जब उसकी ज़हनी स्लेट बिल्कुल साफ़ होती है। वो जो चीज़ सीखता है उसका तासुर हमेशा के लिए उसके जहन पे नक्श हो जाता है। इसलिए आप इस एज में बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाएं जो कि उसकी शख्सियत का हिस्सा आप बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में प्री स्कूलिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। आम शहरियों में इसकी तरफ रुझान नहीं है, लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, आम बंदा इस बारे में नहीं जानता। तो जब बच्चा 4-5 साल की उम्र से स्कूल जाना शुरू करता है, क्लास में कदम रखता है, तो उसको कुछ पता नहीं होता कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, या उसने टीचर के साथ कैसे पेश आना है, उसको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, तो इस बारे में उसको कोई पता नहीं होता। तो प्री स्कूलिंग बिहेवियर जो है वो बच्चे में कितना ज़रूरी है, ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें होना चाहिए। बच्चा जब 5 साल की उम्र में स्कूल में कदम रखता है, क्लास में जाता है, तो टीचर को उसको समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका ज़हनी मेयार कैसा है, बच्चे को ट्रीट कैसे करना है, बच्चे को सारी बात कैसे समझानी है, टीचर को उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर बच्चा पहले से प्री स्कूलिंग से अवेयर नहीं है तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी दोनों साइड से, टीचर और स्टूडेंट दोनों साइड से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा वक्त उस पर सर्फ होता है। इसलिए प्री स्कूलिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन है बच्चे की शख्सियत की तामीर में और उसकी तालीम और तरबियत के लिए। और ये चीज़ इस तरह स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बर्डन बन जाती है, और इसका सलूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे, अगर आप देखें प्राइवेट स्कूल में ये बहुत कम रुझान है प्री स्कूलिंग का। इसके अलावा जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर इसका तो रुझान ही नहीं है कि प्री स्कूलिंग कोई चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पर बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि एक टीचर हर बच्चे को इनफरादी तवज्जो नहीं दे सकता। उसके पास इतना टाइम नहीं होता। एक पीरियड में वो कॉपीज़ चेक करेगा, बच्चों को लेसन पढ़ाएगा, या बच्चों के मसलों पे गौर करेगा। इसी तरह अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्री स्कूलिंग जो है वो बहुत कम स्कूल्स में राइज है, और अगर जहाँ पे है वहाँ पर टीचर्स पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि वो इनफरादी तौर पर हर बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकता। उसके लिए ये एक मसला बन जाता है। इस तरह टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ना टीचर बच्चे को इतने बेहतर तरीके से जान सकता है, और ना ही बच्चा टीचर के इतना करीब आ जाता है कि टीचर उसकी शख्सियत की कमज़ोरियों या ख़ामियों या कमियों पर नज़र डाल सके। तो ये जो एक खला आ जाता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, इसको पुर होना चाहिए, और उसके लिए इनफरादी तवज्जो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है।
प्री स्कूलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आया है और यहाँ पर भी चंद इदारे ही होंगे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है और अप्लाई किया है। तो जब बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको समझने के लिए टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए, और टीचर को इस बात पे भी मेहनत करनी पड़ती है कि वो अपने किताबी मटेरियल के जो कॉन्सेप्ट उसने बच्चे को सिखाने हैं वो उसको कैसे सिखाए, क्योंकि बच्चा पहले से ही अपने जहन में बहुत सारी चीज़ें घर से लेके आया है। टीचर को बच्चे को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, लिखना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है, इसकी पहचान कैसे करनी है। तो इन सारी चीज़ों पर टीचर को बहुत ज़्यादा वक्त सर्व करना पड़ता है। होता ये है कि टीचर बच्चों को सबक रटवाने पर फोकस करते हैं और बच्चा भी इन फ्यूचर यही समझ लेता है कि मैंने ये लिख देना है और इसे रट लेना है और यही तालीम है। बच्चे के कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर नहीं होते, उसकी प्री स्कूलिंग नहीं हुई होती, इसलिए टीचर को बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना पड़ता है, उसको लफ्ज़ों की पहचान करवानी पड़ती है और फिर उसको आगे लेकर चलना होता है उसके याद करवाने के मरहले की तरफ। बच्चे को शुरू से ही आप लोग पढ़ाई की तरफ उसको रुझान दें, उसको उसकी दिलचस्पी कायम रखें इस चीज़ में। उसको प्री स्कूलिंग में आप लोग ABC सिखाएं, उसको 1-2 सिखाएं, उसको अलिफ बे पढ़ाएं और उसको कलरिंग करना सिखाएं ताकि वो रिलैक्स फील भी करे। कलर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो करते हैं, तो कलर्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लिखने पढ़ने की तरफ। जब उनको मुश्किल मुख्तलिफ़ अशकाल जो हैं वो बना के दी जाती हैं कि आप इनमें कलरिंग करें, इस तरह वो अशकाल से भी रोशनास होते हैं। उनको पता चलता है कि ये शक्ल किस चीज़ की है और इसका कलर कैसे होता है, कौन से कलर इसमें फ़िल करने चाहिए। तो इस तरह बच्चे के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बच्चा बहुत सारी चीज़ें स्कूल जाने से पहले ही सीख लेता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि क्या बुनियादी तालीम सिर्फ़ ABC अलिफ बे या 1-2-3 या कलर अशकाल यही है? इसका जवाब ये है कि बुनियादी तालीम ये नहीं है। बुनियादी तालीम में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जिसमें बच्चा अपने इर्द गिर्द की मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता है, उनके नाम लेना सीखता है, उनकी पहचान करना सीखता है, और जैसे छोटे बड़े में फ़र्क है, चीज़ों का फ़र्क, इसकी शक्ल चेंज है, उसका रंग कैसा है, ये सारी चीज़ें और प्री स्कूलिंग की तालीम में आती हैं। बच्चा सलाम करता है जब भी किसी बड़े से मिलता है, उठना बैठना वो सीखता है, चलना कैसे है, खाना पीना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें वालिदैन और उसके बहन भाइयों को चाहिए जो घर पे लोग मौजूद होते हैं कि वो बच्चे को इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं, जो उसके इर्द गिर्द वाक़या हैं उनकी पहचान करवाएं, उनके नाम याद करवाएं ताकि बच्चा उनसे रोशनास हो सके और जब वो स्कूल जाए तो वो मेंटली तौर पर हर चीज़ के लिए रेडी हो। मसलन उसको बॉडी पार्ट्स के नेम्स आते हों, उसको रंगों के नाम आते हों, उसको छोटे या बड़े का कॉन्सेप्ट का पता हो, उसको लंबाई छोटाई का पता हो, ऊपर नीचे आसमान ज़मीन घर में मौजूद चीज़ों के नाम आते हों। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं अगर पेरेंट्स और बड़े बहन भाई उसको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहते हैं तो बच्चा ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेता है। और जब वो स्कूल जाता है या घर से बाहर जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर होते हैं तो उसको इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पर मुशक्क़त नहीं करना पड़ता, उसको सारी चीज़ें पहले से ही पता होती हैं। ये सारी मालूमात बच्चे के जहन को तहरीक देती हैं। बच्चा इर्द गिर्द के माहौल से बहुत कुछ सीखता है, देखता है, उसकी तवज्जो का इर्तिकाज़ बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें सीखने की सलाहियत भी बेहतरीन होती जाती है। तो बच्चा फिर जो चीज़ें देखता है उसको समझने की कोशिश करता है और फिर सिचुएशन के मुताबिक
उनको अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। बच्चे को आप मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं सिखाएं, खाना खाने के आदाब उसको पता हों, पानी पीने के आदाब पता हों कि खाना खाने से पहले उसने साबुन से हाथ धोने हैं, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के तो खाना शुरू करना है, दाएं हाथ से खाना शुरू करना है, सामने से खाना शुरू करना है और अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना है जितना कि उसकी ज़रूरत है। खाना ज़ाया नहीं करना, खाना ज़मीन पर नहीं फेंकना, और पानी अगर पीना है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, 3 सांस में पीना है और फिर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। उसको खाना खाने की दुआ याद करवाएं, दूध पीने की दुआ याद करवाएं, कलमा याद करवाएं और उठना बैठना सिखाएं, बाहर बड़ों से कैसे बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे रवैया रखना है। ये सारी चीज़ें प्री स्कूलिंग में आती हैं और इसकी तरबियत आप घर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बच्चे को ऑर्गेनाइज रहना सिखाएं, बच्चे में मैनेजमेंट पैदा करें। आप बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। आप जब अपने बड़े बच्चे को एक मॉडल के तौर पर तैयार कर देते हैं कि उसको सिखा देते हैं कि आपने रहना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं, उसकी आदतों को अपनाते हैं और आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बच्चे को मैनेजमेंट सिखाएं, वो जहाँ से कोई चीज़ उठाता है वापस इस्तेमाल के बाद वहीं पर रखे, अपना बैग मैनेज करे, अपने कपड़े साइड पर जहाँ पे उसने रखने हैं रखे, अपना ज्योमेट्री बॉक्स, बुक्स, सारी चीज़ें वो मैनेज करना सीखे। और बेड स्टोरीज़ बच्चे की इखलाकी तरबियत में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। बेड टाइम स्टोरीज़ जब आप बच्चे को सुनाते हैं या कभी भी आपके पास टाइम फ़ारिग होता है, शाम के वक्त कभी आप बच्चों को लेकर बैठते हैं, सब बच्चों के साथ टाइम आप स्पेंड करते हैं, तो आप उनको लाजमी कोई ना कोई मोरल स्टोरी सुनाया करें। बच्चे कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनते हैं, उनको बहुत शौक़ होता है कहानियाँ सुनने का। आप इसी तरह कहानी कहानी में उनकी तालीम व तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बच्चे गौर से सुनते हैं और उस चीज़ को याद रखते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। तो जब आप बच्चे को मुख्तलिफ़ मोरल स्टोरीज सुनाते रहते हैं तो बच्चा उन असबाक को याद करता रहता है। लाशऊरी तौर पर उसके जहन में वो सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं और वो उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करता है। इस तरह की कहानियों से बच्चे की अक़ली, जज्बाती, इखलाकी तालीम व तरबियत होती है। वो गलत सही के तसव्वुरात को वाज़ेह करता है अपने जहन में और उसको पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो मैंने क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैंने क्या करना है। बच्चे कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं और उसके मोरल लेसन को अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। इस लिहाज से अंबिया कराम के वाक़यात, उनकी स्टोरीज़, कुरान पाक में जो वाक़यात बयान किए गए हैं या अहादीस मुबारका मौजूद हैं, आप उनसे स्टार्ट ले सकते हैं। इस तरह बच्चे की मज़हबी तालीम भी अच्छी होगी, उसको अपने मज़हब के बारे में नॉलेज भी मिलेगा और उसकी इखलाकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगी। जब बच्चा इखलाकी कहानियाँ सुनता है, उसके लेसन सुनता है, तो उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। वो अच्छा मुसलमान बन जाएगा, वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, वो रिश्तों से भी इंसाफ कर सकेगा और हर शख्स को उसका जायज़ मुकाम देने के काबिल हो सकेगा और मुआशरे का फ़ाल रुकन भी बन सकेगा। आज हमारा जो टॉपिक था, इस पर हमने सैर हासिल डिस्कशन की है। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए